प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का संस्कृत का दूसरा अध्याय। मैंने अपने लैपटॉप में सारी तैयारियां कर ली है। आइए हम खोलते हैं 10th चैप्टर 2। जी हाँ, ये है कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत। और आपको पता है आपके लिए पाठ्य पुस्तक है शैमुषी द्वितीयो भागः। और इसका जो अध्याय 2 है वो देखते हैं। द्वितीय पाठः शीर्षक है बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात हमेशा बुद्धि कैसी होती है, बलवान होती है, बलवती होती है हमेशा, मतलब बुद्धि की ही जीत होती है। पाठ के जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। शुक सप्तति कथा ग्रंथ का संपादन करने के बाद उससे ली गई है ये कहानी जो बुद्धिर्बलवती सदा है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां स कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्या महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। महिला का नाम ही बुद्धिमती है और वो क्या अपने पिता के घर जा रही है जंगल के रास्ते से अपने छोटे छोटे 2 पुत्रों के साथ। उसकी बुद्धि की जो कुशलता है वो दिखाई गई है इस पाठ में। या पूर्वतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य तथा निवारयति। जो सामने से आते हुए शेर को भी डरा करके उसे दूर हटा देती है, भगा देती है। इयम कथा नीति निपुण्यो शुक सारिकयो कथा माध्यमेन सदृते विकासार्थम प्रेर्यते। ये कहानी प्रेरित कर रही है किस चीज के लिए कि हमें एक नीति निपुणता इसमें दिखाई गई है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए जब हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत भी आ जाए, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। आपका पाठ शुरू होता है अब। इसमें पहली पंक्ति संस्कृत की है और दूसरी हिंदी की है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको कलर चेंज करके सिर्फ इसमें हिंदी और संस्कृत का कलर अलग अलग है। पहली जो पंक्ति है वो है अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्य नामक गांव, अस्ति का अर्थ होता है, लेकिन कहानी में इसका अर्थ क्या होगा, था। देवलाख्य नामक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म। वहां राजसिंह नामक एक राजपुत्र रहता था। ठीक है, आपको दिख रही है हिंदी। एकदा केनापि आवश्यकारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एकदा इसका अर्थ होता है एक बार। ये अव्यय शब्द है, आपको पता है। ततः अद्य श्व प्रातः सायं, एकदा यदा तदा कदा, ये सभी अव्यय शब्द होते हैं। एकदा का अर्थ हुआ एक बार। केनापि, केन जमा अपि, आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य के लिए, तस्य भार्या, उसकी पत्नी। भार्या क्या होता है, पत्नी। किसकी, उसकी, जो हमने राजसिंह पढ़ा, उसकी पत्नी जिसका नाम बुद्धिमती है। पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पितृगृहम प्रति चलिता। सॉरी, पितुर्गृहम, पितुर्गृहम दिया हुआ है। अगर हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो पितुहु जमा गृहम, अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी, अर्थात मायके चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, कानन होता है जंगल, वन, घने जंगल में, सा, वह, सा आप जानते हैं स्त्रीलिंग है, तो वह बुद्धिमती की बात चली है कि एक व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ को देखती है। आप आगे देखिए। सा व्याघ्रम अगच्छन्तं दृष्ट्वा धातृष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात। वह बाघ को आते हुए देख करके धातृष्ट्यात्, बड़ी धृष्टता से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिठाई। मैं आपको बता दूं, ये लॉकडाउन के दौरान जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ सहायता ले रहा हूँ मैं यूट्यूब की, क्योंकि किताब मेरे पास भी नहीं है या
किसी भी इंटरनेट सोर्सेज की मैं सहायता ले रहा हूं, तो ये जो सहायता मैंने ली हुई है ये 0 to+ संस्कृत CBSE साइट से मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक मेरे पास नहीं थी जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो उसने बड़ी ढिठाई से, ढिठाई का मतलब अभी उसने कोई दया नहीं की, बाघ को सामने आते हुए देख करके बड़ी ढिठाई से पुत्रौ मतलब दोनों पुत्रों को चपेटिया प्रहित्य जगात, दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार कर कहा, उनको प्रहित्य मतलब प्रहार किया और कहा, जगाद कहा, कथम एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतो, कथम एक शह, कथम जमा एक शह, क्यों, कथम क्यों, एक व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतो, एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, अर्थात कि सिंगल बाघ आप दोनों अकेले खाना चाहते हो, ऐसा झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम एक तावत विभज्य भुज्यताम, ये यहाँ शब्द है भुज्यताम, अयम एक, अयम जमा एक, तावत विभज्य भुज्यताम, यह एक ही है, तावत तो ऐसी स्थिति में विभज्य भुज्यताम बांट करके खा लीजिए। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, पश्चात इसके बाद अन्यो द्वितीय कोई दूसरा कश्चित लक्ष्यते, कश्चित मतलब कोई, लक्ष्यते इसके बाद दूसरे का लक्ष्य रखते हैं, टारगेट रखते हैं, कोई दूसरा देखेंगे, उसके बाद फिलहाल ये एक है, इसको बांट करके खा लीजिए। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद अयमिति मत्वा व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्टता। इति श्रुत्वा, यह सुन करके, श्रुत्वा श्रुजमक्त्वा, आपको पता है इति जो शब्द है अगर ये आपके कहीं अंत में आ रहा है तो ये समाप्ति सूचक शब्द होता है, लेकिन शुरुआत में आ रहा है, कहीं प्रारंभ में आ रहा है, तो इति का अर्थ हुआ यह सुन करके, श्रुजमक्त्वा व्याघ्रमारी काचिद इयम इति, व्याघ्रमारी का, अच्छा यहां भी दिया हुआ है काचित इयम इति, काचित चाहे काचिद, यह कोई व्याघ्रमारी है, इति मत्वा, व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली, इति मत्वा ऐसा मान करके, व्याघ्र भयाकुलचितो मतलब भय से डर गया, व्याकुल हो गया, और नष्ट का अर्थ वैसे होता है खत्म हो गया, लेकिन यहां नष्ट का अर्थ होगा दूर चले गया, अर्थात वहां से साइड हट गया। अगली स्लाइड देखते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रीगाल हसन्नः, भयाकुलम भय से आकुल हुए, भय से व्याकुल हुए, डर से बड़े भारी परेशान हुए, बाघ को दृष्ट्वा, दृश्य धातु कुत्वा प्रत्यय देख करके, कश्चित धूर्तः कोई, धूर्त होता है चुस्त, श्रीगाल गीदड़, हसन हंसते हुए कहता है, बोला, भवान कुतः भयात पलायतः, आप कुतः कहां, भयात डर से, पलायत भागे जा रहे हो, आप डर के मारे कहां भागे जा रहे हो, कुतः का अर्थ कहां से भी होता है, कहां से भागे जा रहे हो या कहां भागे जा रहे हो, ठीक है, आप डर के मारे कहां भागे जा रहे हो, क्योंकि गीदड़ को ये मौका मिल रहा है, जो बाघ है वो उससे काफी बलशाली है और उसका बोलबाला है जंगल में, आज वो ही डर रहा है, इसलिए पूछ रहा है। व्याघ्र, अब बाघ बोलता है, यह चिन्ह दिख रहा है आपको, इसका अर्थ है बाघ अब विवरण दे रहा है, विवरण चिन्ह है। गच गच जम्बुक, जम्बुक का अर्थ भी श्रीगाल होता है, ठीक है, गच गच जम्बुक, जाओ जाओ गीदड़, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, त्वम अपि, त्वम जमा अपि, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाओ, गूढ़ का मतलब है किसी छिपने वाले स्थान पर जाओ जहां तुम बच सके, किसी के नजर में ना आओ, जैसा कि यहां दिया हुआ है गुप्त स्थान पर। यह तो व्याघ्रमारी रीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवतो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः। यह तो व्याघ्रमारी इति, क्योंकि बोला व्याघ्रमारी या शास्त्रे श्रूयते, जो शास्त्रों में हमने सुना हुआ कि कोई व्याघ्रमारी होती है, ठीक है, तया अहम उसके द्वारा में हंतुम आरब्ध मारा जाता, हंतुम आरब्ध मतलब मारना शुरू कर दिया जाता, परम गृहीत कर जीवतो
गृहीत धारण करना, कर हाथ में, जीवितो प्राण अपने प्राणों को हाथ में लेकर के, जीव होता है प्राण, हाथ में लेकर के, नष्ट शीघ्रम तद्कृत उसके आगे से, उसके सामने से मैं जल्दी भाग गया, नहीं तो क्या होता उसके द्वारा मैं मारा जाता। अब श्रृगाला फिर से गिदड़ बोलता है व्याघ्र हे बाघ, संबोधन वाचक चिन्ह है यहाँ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विभेषी। अरे शेर, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुम्हारे द्वारा महान कौतुक होता है, कौतूहल, आश्चर्य, हैरानी की बात बताई गई, ठीक है। यन्न मानुषादपि, यत जमा मानुष जमा मानुषाद, यत जमा मानुषाद जमा अपि, जो कि मनुष्य से भी विभोषी, डरते हो। ये बड़े कौतूहल की बात है कि आज शेर बोला मनुष्य से डर। व्याघ्र बोलता है प्रत्यक्षमेव मया सातम पुत्राबेकैक्षौ माम तुम क्लहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। ये श्लोक है, अन्वय इसका दिया हुआ है, माम अत्तुम क्लहायमानौ एक एक शह सातम पुत्रौ चपेटया प्रहरन्ति मया प्रत्यक्षमेव दृष्टा। माम अत्तुम, माम मुझे, अत्तुम खाने के लिए, क्लहायमानौ झगड़ रहे, एक एक शह, ये एक शह है, अपने एक एक पुत्र, सातम पुत्रों, सा मतलब उसने आतम पुत्रों, अपने पुत्रों को, अपने एक एक पुत्रों को, चपेटिया प्रहरंती थप्पड़ मारते हुए, मया प्रत्यक्षम दृष्टा मैंने खुद देखा, मुझे खाने के लिए जब उसके एक एक लड़के आपस में लड़ रहे थे तो उसने उनको थप्पड़ दिया, ये मैंने खुद देखा है, ठीक है। अगली स्लाइड है जम्बुक। जम्बुक मतलब गीदड़ बोल रहा है, सियार बोल रहा है, स्वामीन हे स्वामी, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। यत्र आस्ते, यह विच्छेद दिया हुआ है, जहां सा वह धूर्ता, धूर्ता मतलब वह ये समझ रहा है कि वो कोई चुस्त महिला है, जहां वो धूर्त है, धूर्त महिला है, धूर्ता है, चालाक महिला है, तत्र गम्यताम वहां ले चलिए। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति। उसी से बोल रहा है गिद्दड़। व्याघ्र मतलब हे बाघ, क्योंकि संबोधन वाचक चिन्ह है। तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते, सम्मुखम जमा अपेक्षते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्य इति। यदि आपके पुनः वहां जाने पर वह सम्मुख दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूं। मतलब गिद्दड़ उसको, शेर को एक हिम्मत दे रहा है कि अगर आप दोबारा वहां जाते हैं, कहने का तात्पर्य यह है इसका कि वह खुद भाग जाएगी, लेकिन अगर वो फिर से वहां दिखेगी, आपके दोबारा जाने पर दिखेगी, तो आप मुझे मार सकते हैं। अर्थात वहां चलना ही चाहिए, ऐसा इसको ये एक जोर लगा रहा है। व्याघ्र, अब बाघ बोलता है श्रृगाल हे गिदड़, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा बेलाप्यवेला स्यात्। यदि तुम मां मुक्त्वा यासी, अगर तुम मुझे मुक्त्वा छोड़ करके यासी जाते हो, भाग जाते हो, तदा तब बेला अपी अवेला से आता। बेला होता है समय, वो भी असमय हो जाएगा। दूसरा यहाँ इसका अर्थात जो टाइम है वो टाइम ही नहीं रहेगा, उल्टा टाइम आ जाएगा। दूसरा यहाँ इसका अर्थ यह है कि जो शर्त है वो शर्त ही कहाँ रहेगी, तुम खुद भाग जाओगे, वो मुझे खा लेगी। जम्बुक कहता है यदि एवं तरही माम निज गले बदध्वा चल सत्वरम। अब देखिए गिदड़ क्या कहता है, यदि एवं अगर ऐसा है, तरही माम निज गले, तो मुझे निज का अर्थ होता है अपने, अपने गले में बदध्वा बांध करके चल, ले चलो, सत्वरम शीघ्र, बात जल्दी है कि आप चलिए। अगर ऐसा है आप मुझे बांध कर ले चलिए, अगर मेरे ऊपर आपको शक हो रहा है कि आप मैं भागूंगा। सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, व बाघ तथा कृत्वा वैसा करके, क्री जमा त्वा प्रत्यय, काननम ययौ
कानन क्या बताया था मैंने, वन, जंगल, जंगल को चले गया। श्रृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगालेन सहितम, गीदड़ के साथ, पुनरायांतम, फिर से आए हुए, व्याघ्रम, बाघ को, दुरात, दूर से देख करके, दृष्टवा देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती, सोचने लगी। अब वो भी सोच में पड़ गई कि बाघ के साथ ये फिर से आ गया। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यताम। जम्बुक कृतोत्साहाद, जम्बुक कृतः उत्साहात, अर्थात जम्बुक के द्वारा किया हुआ उत्साह, जम्बुक के द्वारा, गीदड़ के द्वारा बढ़ाया गया उत्साह, मतलब जम्बुक ने इसको प्रेरित किया होगा, गीदड़ ने इसको प्रेरित किया होगा, ऐसे इस व्याघ्रात, बाघ से कथम उच्यताम, अब कैसे छूटा जाए। वो महिला जो बुद्धिमती है, अब सोच रहे कि इसने, बाघ ने तो इसको काफी प्रेरित किया होगा, काफी इसको हिम्मत दी होगी, इसके द्वारा हिम्मत किए हुआ यह बाघ दोबारा आ गया, अब इससे कैसे बचा जाए। ऐसा उसने क्या किया, चिंतितवती, सोचा। लेकिन परंतु प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिप्यन्त्य अंगुल्यः तर्जयन्त्यवाच। लेकिन परम प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति मतलब तुरंत उसके, जिसको एक स्पॉट डिसीजन बोलते हैं, स्पॉट डिसीजन, इस तरह की बुद्धि वाली, एकदम से उसके दिमाग में कोई बात आ गई, इस तरह की उत्पन्न बुद्धि वाली वह जम्बुकम आक्षिप्यन्त्य, गीदड़ को के ऊपर आक्षेप करते हुए, आक्षेप होता है आरोप लगाते हुए, गीदड़ के ऊपर आरोप लगाते हुए अपनी तर्जनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए बोली। ठीक है, क्या बोली अब देखते हैं। ये श्लोक है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम पूरा विश्वस्याद एकमानीय कथम यासी बदाधुना। अन्वय दिया है, रे रे धूर्त त्वया मह्यम पूरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास अद्य एकमानीय कथम यासी इति अधुना बद। या साफ लिखा हुआ है कि अरे अरे धूर्त, अरे अरे दुष्ट, ठीक है, त्वया मह्यम पूरा व्याघ्रत्रयम दत्ता, त्वया तुमने, दत्तम दिए हुए हैं, मह्यम मुझे, मह्यम कहाँ है, अस्मत् शब्द से, व्याघ्रत्रयम तीन बाघ पूरा, पहले, कभी पहले, इससे पहले का एक वक्त था जब तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, लेकिन अद्य, आज क्या हो गया, विश्वास करके तूने आज एक ही लाया। कथम यासी इति वदुना, इति अधुना वद, जाओगे कैसे अब ये बताओ, यहां तो पहुंच गए, एक ही बाघ लाया, 3 नहीं लाए, अब तुम बच करके कैसे जाओगे, ये मुझे बताइए, ऐसा आरोप उसने लगाया। ठीक है, इत्युक्त्वा धाविता तोरणम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलवद श्रीकालक। इत्युक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तोरणम धाविता, ऐसा कह करके भयानक जो बाघ्रमारी है, भयानक यहाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि इस बाघ की दृष्टि में ये अब भयानक दिख रही है। ठीक है, बाघ, क्योंकि जो कहते हैं कि मन से हारे हार है, मन से जीते जीत, क्योंकि बाघ का मन अब डर चुका है, इसलिए वो अब डरावनी दिख रही है, भयानक दिख रही है। वही यहाँ लेखक ने बताया हुआ कि भयानक शब्द तभी लगाया हुआ है, भयंकर शब्द तभी लगाया हुआ कि भयानक जो व्याघ्रमारी है, बाघ को मारने वाली है, वो तूर्णम धाविता, शीघ्र दौड़ पड़ी और गलबद्ध श्रीगालिका, गले में बंधे हुए गीदड़ के साथ, व्याघ्रोपि सहसा नष्ट, बाघ भी फिर से नष्ट, मतलब भाग गया, सहसा मतलब अचानक, अचानक बाघ भी वहां से भाग खड़ा हुआ। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत, इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के डर से पुनरपि फिर से मुक्ता भवत, मुक्त हो गई, आजाद हो गई, एक बार फिर उसने दिमाग लगाया और बाघ से वो आजाद हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुधिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हे तन्वी सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती। तन्वी का अर्थ यहाँ सुडौल है, मतलब तन्वी वैसे युवती भी होता है, लेकिन ये 2 छोटे छोटे बच्चे साथ है, इसका अर्थ है सुडौल, अर्थात जिसका शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है। कि बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु, अगर बुद्धि बलवती हो, अगर दिमाग से काम किया जाए तो क्या होता है
कि सब कार्यों में फिर सफलता मिल जाती है। हे तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, सर्वदा हमेशा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, बुद्धि बलवती ही मतलब बलवान ही रहती है, तब हार नहीं मिलती। और ये आपके अभ्यास हैं। ये चौथा प्रश्न, और इसके आगे भी अभी है, मैं देखता हूं। ये 5वां, 6ठा और 7वां। ये प्रयोजना कार्य बुद्धिमत्या स्थाने आत्मानम परिकल्प्य तद भावनाम स्वभाषा लिखत। बुद्धिमती के स्थान पर खुद को आप ऐसी कल्पना कीजिए, आप खुद हैं उसके स्थान पर, और उसकी भावना को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, थैंक यू।